हेलो, मेरा नाम आरती है एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई वॉज़ वर्किंग टिल 2016। उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग। बट सडनली 2018 में 19 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी कम्प्लीटली। आई एम अ ट्रेन डांसर, आई एम अ मॉम ऑफ 2 kids. I used to do so much social activities. I was so good in sports, especially in volleyball. But उस एक रोड एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। आई वॉज टोटली बेड रिटन फॉर ऑलमोस्ट 2 years। मुझे सीवियर पैल्विक इंजरी हुई थी जिससे कि मेरा राइट हिप टोटली डैमेज हो गया था। 2 साल बेड पे रहने के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट, THR, दैट इज़ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। बट एज कम होने की वजह से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इतनी जल्दी एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है। बट मुझे बेड पे नहीं रहना था और चूँकि पास्ट लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, सो ये चीज़ मुझे बहुत हॉन्ट कर रही थी एंड मैं बहुत डिप्रेस थी कि नहीं, ऐसे मैं ज़िंदगी नहीं जी सकती। सो आई वेंट फॉर द ऑप्शन THR। मैंने 2020 में 2 साल कम्प्लीटली बेड पे रहने के बाद फाइनली अपनी सर्जरी कराई। फिर से एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, जो कि बिल्कुल इजी नहीं था। बट मैंने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी एंड आई वॉज सो डिटरमिन्ड कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है। So thanks to my Dr. Jain, मेरे friends, मेरी family and some mentor in the gym, like my trainers, उन सब के support से, सबकी help से and अपनी strong will power की वजह से आज finally I'm walking, I'm dancing, I'm driving car। हाँ, कुछ restrictions है life में, but फिर भी I think कि 90% recovery हो चुकी है and still I'm trying to get better and better day by day and I hope एक दिन मैं वो सब कुछ कर पाऊँ जो मैंने एक्सीडेंट से पहले की लाइफ में किया हुआ है। Each and everyone who supported me throughout my tough time, finally I'm really grateful to God, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बस मैं जितना भी कर पाई हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उन्हीं का है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स। आई कांट एक्सप्लेन उन लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया। Is a story of destiny. A story where destiny is not changed, but it was handled with strong willpower, dedication, and brave heart. And this is the story of my friend Aarti. And to share the story of my friend, I am Sirisha sitting here. I want to tell everybody who is presently going through some rough times, nothing can stop you as long as you decide to get up and change your world. हाय, मेरा नाम रितु है और मैं आरती की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ। आप बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। और शायद मैं आरती को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आरती एक ऐसा नाम है जिसको शायद एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। आप उसका आरती से नाम हटाकर हैप्पीनेस भी रख सकते हैं। वो जहाँ रहती है वो एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है, एक अलग सी हैप्पीनेस आ जाती है, पॉजिटिव वाइब आने लगती है वहाँ से। पर शायद होता है कभी खुशी कभी गम। तो आरती ने लाइफ में एक इतना ही बुरा दौर फेस किया। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आता है कि आरती का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और शायद वो बहुत ही बुरा दिन था आरती के लिए। और जो स्थिति थी आरती को और जो हमने देखा और सुना,
तो हम शायद इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि आरती हंसेगी एक दिन, दौड़ेगी, भागेगी, जुम्बा करेगी, डांस करेगी। हम मेंटली प्रिपेयर थे कि ठीक है, बस ये सरवाइव कर जाए किसी तरह, इसके 2 छोटे बच्चे ये सरवाइव कर जाए, बस वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी रहे अपने घर पर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। यहाँ तो ये था कि जिन्हें हंसना है और खुश रहना है उसे भगवान भी रोक नहीं सकता है। Friends, my name is Satish and I'm senior person trainer here at headquarter. So, हेलो, my name is अतुल। पॉजिटिव थिंकिंग, हमको ठीक होना है, चीज़ें अच्छी करनी है, जितना बोलो उतना करना है, अपना 100% देना है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। मैम जब यहाँ पर आई थी तो इवन हम लोग सब सोच रहे थे कि ये मैम यहाँ पे आई क्यों, ये पहले अपनी पूरी रिकवरी कर लेती, उसके बाद जिम में आती। तो देख के ऐसा लगा था कि ये जिम के लिए प्रॉपर नहीं है, बट ये मैम यहाँ पे जज्बे के साथ आई थी। उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पे गलत प्रूफ किया अपनी जर्नी दिखाकर। ओवरऑल उनको हर एक चीज़ पॉजिटिव चीज़, ये नहीं कि नहीं करना सर, नहीं होगा सर, मतलब हाँ बोल दिया तो करना है, चाहे बेसिक से थोड़ा रुक के चाहे दौड़ के थोड़ा सा एफर्ट्स तो मारे, बट वो है कि ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा रहा। धीरे धीरे करके उन्होंने रेपरेशन बढ़ाया, हम लोगों ने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, और वो ओवरऑल मतलब उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होती चली गई। और स्ट्रक्चर से फिर हम कम स्टिक पे आए, और किस स्टिक से हम नॉर्मल वॉक पे, हमको खुद नहीं पता चला उस सब चीज़। तो फिर तो क्या था, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी इनर एनर्जी, उसका वो पावर, वो कहाँ से लाती थी ये पावर मुझे नहीं पता। मैं जब फोन करती थी मुझे लगता था ये रोएगी, ये अपनी दर्द सुनाएगी कि मुझे यहाँ पेन है, ये पेन है, वो कहीं और ले जाती थी बातों को। उसने कभी बताया ही नहीं कि मुझे पेन है। मैं सोचती थी कि कब मैं इससे पूछूं कि तू कैसी है, पर उसने कभी ये माहौल ही नहीं बनने दिया कि वो इतनी बीमार है, उसके आसपास के लोग समझे इस चीज को, माने कि वो बीमार है। नहीं, हमें उसने मानने ही नहीं दिया कि वो बेड पे है। इतनी सर्जरी, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी, वो पलक झपकते कहाँ कब कैसे हो गया पता ही नहीं चलने दिया। उसने कभी रोया नहीं, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो लड़की अपने विल पावर के कारण भागती भी है, दौड़ती भी है, और वापस से वो उसी तरह नाचती है जैसे वो एक्सीडेंट के पहले नाचा करती थी। तो भगवान हर को इतना पावर और इतना स्ट्रेंथ दे, और लोग बिलीव करना सीखें, तो आरती को देखकर सीखें।